जनाब बाबर आवान्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आने वाली वही के अल्फाज हैं जहाँ से इस्लाम की तारीख़ शुरू होती है। बैतुल मुक़द्दस के बारे में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई रातों रात अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। इस्लाम की तारीख़ में ये नुक्ता आगाज़ था और इस्लाम की तारीख़ में मस्जिद अक़सा 3 हवालों से बहुत अहमियत रखती है। पहला ये कि वो मुकाम जहाँ रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करवाई। दूसरा वो मुकाम जहाँ से हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे तशरीफ लेके गए। और तीसरा वो मुकाम जिसके बारे में मशवरा दिया गया, जो कुंजी बरदार थे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जब अल-कुद्स शरीफ फतह हुआ तो मशवरा दिया गया कि यह खुली जगह है जहां जुडाइज्म के और क्रिश्चियनिटी के मानने वालों की पुरानी यादगारें थी कि इस जगह आप अपनी मस्जिद बनाएं। तो बैतुल मुक़द्दस में जो सबसे छोटी इमारत है मुसलमानों की, वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छोटी सी इमारत में अपनी मस्जिद तामीर करवाई। ये एक पैगाम दिया गया था कि दुनिया के मज़ाहिब अगर चाहें और हुक्मरान भी अगर चाहें और फातेह भी अगर चाहें तो कई मज़ाहिब के लोग एक ही जगह पे इकट्ठे जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन 1967 में इंतहा हुई। दरमियान की तारीख गाजी सुल्तान हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ 3 बड़ी सलीबी जंगों की तारीख है। और उसमें से मैं सिर्फ जनाब चेयरमैन, मैं थोड़ी हट के बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात सुनाना चाहता हूं। जब सरेंडर करने की गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गुफ्तगू हो रही थी तो सलीबियों के जो बादशाह थे, उनके जो बड़े बड़े ज़ोमा थे मजहबी, उन्होंने कहा कि जब भी सलीबी बैतुल मुक़द्दस, जिसको हिब्रू में कभी उर्सलम कहा गया, यरूशलेम कहा गया, बैतुल मुक़द्दस में वो आए तो उनके घोड़ों की टांगें मुसलमानों के खून में, लहू में डूबी हुई थी। इसलिए हमें आप पे एतबार नहीं है। आप कहते हैं कि हम आपको सेफ एग्जिट देंगे, शहर में कोई मारा नहीं जाएगा, औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो हम आप पे क्यों एतबार करें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज ये थे, बिकॉज आई एम सलाहुद्दीन, अरबी के लफ्जों का मैंने तर्जमा किया है कि इसलिए एतबार करो कि मैं सलाहुद्दीन हूं। फिर इसका आखिरी दौर सुल्तान अब्दुल हमीद अस्तानी, जो 18 समथिंग से लेके 1916 तक थे, उनके दौर में आया और सल्तनत उस्मानिया उस वक्त कायम थी, जो मुसलमानों की लीग ऑफ नेशन थी, एक इज्तिमाई कुव्वत की अलामत भी थी,
और इज्तिमाई मौक़िफ़ के इजहार की अलामत भी थी। उनको ऑफर किया गया कि आपको 50 मिलियन सोने की अशरफियां पाउंड स्टर्लिंग में देते हैं, आप फलस्तीन का सौदा कर लें। ये सारी मैं रिकॉर्ड की बातें, हिस्ट्री की बातें बता रहा हूं। तो उस सुल्तान ने जवाब दिया कि ये इस्लाम की सरजमीन है, मेरे बाप दादा की भी सरजमीन है, मैं चाहूंगा कि मेरी जिंदा खाल उतार ली जाए, लेकिन फिलिस्तीन का कभी मैं सौदा नहीं करूंगा। पाकिस्तान की तारीख जब शुरू होती है तो बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रियासती हल फलस्तीन के अंदर और फलस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता बना के चुने। जब भी कहा जाता है कि कोई किसी थिंक टैंक में कोई बात हुई, किसी अखबार ने कुछ लिखा, किसी वीलॉगर ने कुछ कहा, पाकिस्तान की स्टेटेड रियासती पॉलिसी फलस्तीन के हवाले से सीधी है कि इसराइल मगरिब के वसाइल से पैदा होने वाला ऐसा नाजायज बच्चा है कि जिसका वजूद बैतुल मुकद्दस में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैतुल मुकद्दस दारुल खिलाफा है फलस्तीन का, और जब तक फिलिस्तीनियों को सल्तनत नहीं मिलती पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचा भी नहीं जा सकता। दिस इज लाउड एंड क्लियर मैसेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जनाब, मैं 2 जंगों की बात करना चाहता हूं। एक को कहते हैं हर्बुल रमजान 70 वाली, उसमें तारीख ये बनाई इसराइल ने कि इर्द गिर्द की जो छोटी निस्बतन वसाइल और इलाके के एतबार से नेशन स्टेट्स थी, उनके ऊपर रोक डाला और कहा क्या कि मेरे पास 10 तहें हैं बाकायदा डिफेंस की। वो हर्बुल रमजान अव्वल थी। 27 रमजान 2021 में शुरू होने वाली हर्बुल रमजान अथानी, दूसरी जो जंग रमजान हुई, उसने इसराइल का खौफ उसकी अपनी आबादी की रीढ़ की हड्डी में वापस भेज दिया है। अगर मैं आपके सामने 4 सिर्फ रखता हूं, मैं छोटे छोटे नुक्ते, फैसला आप कर लीजिएगा, सुनने वाले कर लें, पाकिस्तान पूरा कर ले, दुनिया कर ले, कि कोई खौफजदा नहीं हुआ। आयरन डोम क़िब्बतुल सखरा का तज़हीक करने के लिए उन्होंने नाम रखा, क़िब्बतुल हदीद अपने डिफेंसेस का। उनके ऊपर से उड़ते हुए मुहंदिस मोहम्मद अल जवारी, जिनको 2016 में शहीद किया गया, होम मेड उनके मिसाइल गए। 3100 से ज्यादा इसराइल तस्लीम करता है और दावा करता है 12,000 और मिसाइल थे। और अरबी में एक रिज्ज लिखी हुई है, रिज्जिया नज़म लिखी हुई है शायर ने, पुराने ने, एक मिसरा है उसका कि इज़ा शअब यौमुल इरादल हया, कि जिस दिन कोई कौम या कबीला जिंदा रहने का फैसला कर लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो जाता है, खा वो मैयत की तरह जमीन पे पड़ा हुआ हो। जिस दिन जंग बंदी हुई उसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार था, उसमें मिस्र का किरदार था, मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, तुर्की का किरदार था, कतर का किरदार था, और कतर ने इस्राएली सफीर निकाला, और कुवैत का किरदार था। तस्लीम करना चाहिए हमें, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इस्लामी ममालिक के बारे में नहीं देना चाहिए। कुवैत में इस्राएली जोड़ा जाके उतरा, ऑफिशियली वीडियो उसकी बनाई गई इमिग्रेशन पे, और उसको बताया गया कि आप इस्राएली पासपोर्ट के साथ कुवैत की सरजमीन पे कदम नहीं रख सकते। उसके अलावा ईरान का बड़ा तगड़ा किरदार है, उसी तरह से मलेशिया का किरदार है। देखिए दूसरा इसका पहलू, जनाब, हमारे यहां जब भी किसी दूर दराज इलाके में बम फटता है तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद हो जाती है। वो कहते हैं फुला मुल्क में धमाका हो गया, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हो, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा। जिसके शहरों में तल अवीव समेत 16 शहरों पे, अल-कुद्स समेत
दो 400 मिसाइल जा रहे हैं और आयरन डोम से मुकाबला कर रहे हैं, उसमें से गिर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं जो कहता था कि मैं अब स्विट्जरलैंड की जगह, मैं अब रोम की जगह और मैं अब जज़ायर हवाई की जगह एक नई डेस्टिनेशन हूं जिसके पास दरिया भी है, समंदर भी है और सहरा भी है, तो वहां कोई रुख करेगा? इसलिए इसराइल के अपने अस्करी माहिरीन ने, एक इदारे के सरबराह उसमें शामिल हैं, अगर आप अरब मीडिया या अरब वीडियोस फॉलो करें आपको पता चलेगा, उन्होंने खुल के कहा, उसने कहा इसराइल के लिए हरबुर रमजान असलानी, दूसरी जो रमजान जंग थी, वो खसारे का 100% सौदा था। दूसरी बात, जिन मुमालिक ने अपनी पॉलिसी को, वो आजाद मुमालिक हैं, हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उनको मशवरा नहीं दे सकते अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बनाओ। पाकिस्तान को भी कोई नहीं कह सकता फॉरेन पॉलिसी, हम डिक्टेट नहीं होते। मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि वो फलस्तीन के लिए जितना खड़े हो सकते थे उतना वो सारे खड़े हुए। इसका तीसरा पहलू यह है कि आप पोस्ट देखें इंग्लिश में, नॉट इन हंड्रेड्स, नॉट इन थाउजेंड्स, मोर देन दैट। यहूदियों के बच्चे जो सारी दुनिया में, वो कहते हैं मेरा दादा दादी नाना या फलां वो जर्मनी में मारा गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और वो कहते हैं अगर वो कत्लेआम दुरुस्त नहीं था तो फलस्तीनियों का कत्लेआम भी दुरुस्त नहीं है। फ्री पैलेस्टाइन, ये मूवमेंट वहां पे किसी मुसलमान ने शुरू नहीं की। मैं तो यहां बात हो रही थी, मैं हैरान होता हूं कि जी लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करो। कहां है मोमबत्ती वाले? क्यों फलस्तीनी बच्चों के लिए मोमबत्ती नहीं जली? कहां है जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े मुकद्दस दावे करने वाले भी हैं, बड़े बड़े मोहतरम दावे करने वाले भी हैं और बड़े बड़े तगड़े भी दावे करने वाले? इस तरह से गायब हुए हैं, इस तरह से गायब हुए हैं जिस तरह से कहते हैं ना जली हुई बस्ती में से जोगी भागता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है फलस्तीनी क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने जो रोल प्ले किया, शाह महमूद ने जो पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, वजारत खारजा ने जो मेहनत की, वो कहते हैं हम सबसे पहले फलस्तीनी हैं। आपके मीडिया पे भी कह चुके हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, फिर मिस्र की तरफ देखते हैं, फिर उम्मा की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान ने उनको मायूस नहीं किया। इंशाअल्लाह उनकी वकालत जारी रखेंगे, उनकी जंग जारी रखेंगे। दो बातें करता हूं आखिर में आपकी इजाजत से। 6000 किलोमीटर मुरब्बा से ज्यादा इसराइल का इलाका, हाथी 10 साल में 40 बिलियन US डॉलर की सिर्फ इमदाद अमेरिका से असले के लिए। एटम बम मुकाबले में कहते थे चूंटी है रगड़ के रख देंगे गजा को। 360 किलोमीटर मुरब्बा गजा की पट्टी है। एक तरफ से मेडिटेरेनियन उसको बंद करता है और उसका सिर्फ खुश्की का बॉर्डर मिस्र के साथ लगता है। इसका मतलब यह है कि इसराइल को सबक सीखना होगा। और सबक कैसे सीखना होगा? सबक ऐसे सीखना होगा जिस तरह से नेतन्याहू ने, उसकी तकरीर के लफ्ज हैं, उसको बताया गया। जब मीडिया ने कहा, वो एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा था और कॉन्फ्रेंस में उसको कहा कि बैनुल अक़वामी नैरेटिव तो आपके खिलाफ है, राय अमा आपके खिलाफ जा रही है, इसराइल क्या करेगा? उसने कहा हमें कोई फिक्र नहीं है, अमेरिका हमारे साथ है, बल्कि अमेरिकी सदर का नाम लिया, हमारे साथ है। हमारा पैगाम 3 नुक्तों पे मुश्तमिल है पाकिस्तान के हाउस ऑफ फेडरेशन का। एक, हम फलस्तीन के साथ और इसराइल के मुजालिम के खिलाफ सारे इकट्ठे हैं, अक्रॉस दी बोर्ड इकट्ठे हैं, 100% इकट्ठे हैं और खुल के इकट्ठे हैं। दूसरा, 2 रियासती हल के बगैर अब भूल जाए इसराइल कि इस दौर में, इससे पहले 2 दफा बैतुल मुकद्दस में किब्बतुल सखरा के इर्द गिर्द आग लगाई गई, किसी को खबर नहीं हुई। इस दफा जब हरबुर रमजान अस्थानी में आग लगी तो सारी दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग बच्चियां और बच्चे कर रहे थे वहां से, इसलिए मुजालिम छुप नहीं सकते। और मेरा पैगाम यह है
कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें। कोख धरती की बांझ होती है, बम घरों पर गिरें या मसलक की, मस्जिद की या सरहद की, तीनों सूरतें आप लगा सकते हैं। जिंदगी मैयतों पे रोती है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, गजा जिंदाबाद, उम्मा जिंदाबाद।